तो नमस्कार दोस्तों, मैं वेद अलोरिया और एक बार फिर आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं थैंकफुल बोलना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को जिसने मुझे मौका दिया कि मैं एक बार फिर से कोई टॉपिक पर आपके साथ बात कर सकूँ। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हम सरकारों को बनाने के लिए जनता चुनाव करती है, वहीं अगर जनता की आम बात को अगर हम सरकार के पास रखना चाहें तो उसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, कभी डॉक्टर्स का आंदोलन, तो कभी बेरोजगारी पर, कभी रेप केस का और अब किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आंदोलन इसीलिए होते हैं ताकि जनता अपनी बातें मनवा सके गवर्नमेंट से, और ऐसा तो मुमकिन हो ही जाएगा क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस किसान आंदोलन की तरफ जहां एक तरफ सरकार खड़ी है और दूसरी तरफ किसान। जी हाँ, किसान जो गलत भी नहीं है और खुद को सही साबित भी नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर पिछले 11 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। जी हाँ, सरकार का कहना है कि इन किसानों को भड़काया गया है, मिसलीड किया गया है और इनको कुछ गलत इश्यूज़ हैं। तो दोस्तों, जहाँ सरकार को अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से किसानों के साथ बैठ कर एक वार्तालाप करनी चाहिए और उनको इश्यूज़ को सॉल्व आउट कर देना चाहिए, वहीं सरकार उनकी बातें मानने के लिए मना कर रही है। और दूसरी तरफ जहाँ किसान अपनी बातें मनवाना चाह रहा है, वहीं सरकार की तरफ से उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए जाते हैं, टीयर गैस फेंके जाते हैं और उनके रास्ते खोद दिए जाते हैं। दोस्तों, चाहे इशू कुछ भी हो, चाहे सरकार की बात किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हो या फिर किसानों की बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही हो, इसकी मीडिएटर का रोल मीडिया को अदा करना चाहिए। जी हाँ, मीडिया, लेकिन उन किसानों को खालिस्तानी और एंटी नेशनलिस्ट या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का बताया जा रहा है और यहां तक भी कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस फंडेड किसान है। और अगर सही शब्दों में कहूं तो ये मीडिया किसान के इन रियल मुद्दों को भटकाने में लगी है। देखते हैं कुछ वीडियोस। किसानों को किसने उकसाया, किसानों को किसने भड़काया, किसने दिल्ली भेजा टकराने के लिए, क्यों भेजा और इसके पीछे की सियासत क्या है? क्या किसान संगठनों के पीछे भी राजनीतिक सोच काम कर रही है? There is clear and open violence and there is clear and open political instigation. तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्या है ये किसानों का प्रोटेस्ट और क्यों चल रहा है इतना। जी, सितंबर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा एक फार्म बिल पास किया गया था। उस बिल के अगेंस्ट में पूरे भारत के अंदर किसानों के द्वारा उसका प्रोटेस्ट किया गया। जी हाँ, उसके अंदर 3 बिल थे और तीनों बिल के अगेंस्ट खड़े थे फार्मर्स। तो पिछले 2 महीने से किसान डिमांड कर रहे थे कि वो दिल्ली आकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको मंजूरी नहीं दी गई। तो 26 नवंबर से जब किसान जबरदस्ती दिल्ली आ रहे थे तो उनके रास्ते रोके गए। जी हाँ, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए गए, टीयर गैस फेंके गए, यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी किया गया। दोस्तों, उन किसानों के रास्ते रोके ही नहीं गए, उनके रास्ते खोद भी दिए गए ताकि वो दिल्ली ना आ सकें। इस पूरे प्रोटेक्शन के अंदर किसान सिर्फ ये चाहता है कि उनको एमएसपी पर एश्योरेंस मिले। जी हाँ, एमएसपी जिसे इन तीनों बिल के अंदर, इस फार्म बिल के अंदर कहीं प्रॉपरली तरीके से डिफाइन नहीं किया गया कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और किसान इसी असमंजस में है कि उनको मिलेगा या नहीं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी हाँ, वो प्राइस जिसके ऊपर गवर्नमेंट किसानों से एक फिक्स प्राइस के ऊपर उनके प्रोडक्शन को परचेज करती है। अगर वो एमएसपी इन किसानों को अगर नहीं मिले तो उनको अपना पूरा प्रोडक्शन या तो प्राइवेट मार्केट के अंदर या फिर ओपन मार्केट के अंदर बेचना होगा, जहां पर कोई गारंटी नहीं है कि कितना प्राइस उनको फिक्स मिल पाएगा भी या नहीं। तो इसीलिए किसान परेशान हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट के अंदर सिर्फ पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ही क्यों? क्योंकि दोस्तों 95% फार्मर्स इस एमएसपी का फ़ायदा उठाते हैं, और हालांकि तमिलनाडु, यूपी, यहाँ से भी कई फार्मर्स आए हैं और इनके प्रोटेस्ट के अंदर ऐड हुए हैं। इस प्रोटेस्ट के साथ साथ किसानों की ये भी डिमांड है कि स्टबल बर्निंग पर जो प्रोविजंस आए थे उनको भी रिमूव किया जाए। जी हाँ, स्टबल बर्निंग पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना किसानों पर लगाया जाता है, और वहीं स्टबल बर्निंग के दौरान जो किसानों को अरेस्ट किया गया है उनको भी रिहा किया जाए। ऑल ओवर प्रोटेस्ट की बात करें तो किसान चाहते हैं कि उन फार्मर बिल्स को वापस ले लिया जाए। तो हालांकि दोस्तों, इन प्रोटेस्ट के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों से बातचीत की 3 दिसंबर को, लेकिन उनकी मांगों को, उनकी डिमांड को नज़रअंदाज कर दिया गया, और इसके रेस्पॉन्स के अंदर किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कलाकार हैं या फिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने अवार्ड्स को वापस लौटाने की बात की है। दोस्तों, इस पूरे आंदोलन के दौरान एक बात हमें बड़ी अनोखी सी लगती है, जहां किसान पूरा दिन धूप के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है और वहां जहां पुलिस उनको रोकने में लग रही है, शाम होते होते पुलिस थक हार कर उन्हीं के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और किसान अपना धर्म निभा रहा है और उनको खाना खिला रहा है। तो दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि कोई
पेड़ काटने निकला और काटते काटते थक कर उसी पेड़ की छांव के नीचे बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी इन फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर। इस किसान आंदोलन में किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, या फिर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग या खालिस्तानी नहीं है। हम चाहे कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, चाहे कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी हो जाएं, हमें देश के जवान और किसान की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जी हाँ, रेस्पेक्ट फार्मर्स एंड सपोर्ट फार्मर्स, क्योंकि जय जवान और जय किसान कहने से भारतीय नहीं बन जाते, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और सही गलत को समझें और सही का साथ दें। जय हिंद।